राशिद भाई वैसे रहते हैं इस्लामाबाद में, तो उन्हें पता होती है इस्लामाबाद की खैर खबर होती है। याहिया हुसैनी हैज आल्सो जॉइंड अस। क्या हाल है आप दोनों का? गुड मॉर्निंग। जल्दी से पहले तो राशिद भाई, क्योंकि हमारी ये बात हो ही रही है, देयर इज नो स्टेडियम इन इस्लामाबाद, और जो एक बनाने वाली बात हुई थी वो बन रहा है, कुछ आपको ऐसी खबर है? इसमें थोड़ा सा इशू ये आ गया था कि जोन 3 में लगता है मार्गिला के जो इलाका है उसमें आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। ये सीडीए के लॉज हैं, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के कैपिटल के, राइट। जिसकी वजह से शायद D12 की तरफ चला जाए, वहाँ बने। वहाँ पहले भी ऐलान हुए थे और करंट क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी साहब ने भी शायद इसका ऐलान किया था, मुझे याद नहीं सही से। लेकिन D12 एक ऐसी जगह है जहाँ पे एक स्टेडियम बन सकता है। और इस वक्त ज़्यादा ट्रैफिक या इस वजह से है कि स्टेट सिक्योरिटी दी गई है, जिसमें आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि बहुत फुल प्रूफ सिक्योरिटी होती है, जिसकी वजह से सुबह या रात में जो मैचेस होंगे उसमें इश्यूज आएंगे। और वो जो बात की थी ना कि स्टेडियम के साथ ही आपकी अकोमोडेशन होनी चाहिए, अब हालात कुछ ऐसे ही नजर आते हैं दुनिया भर में, सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं करते, कहीं पे भी स्टेडियम बने उनकी अकोमोडेशन साथ हो और उसी में ही मैचेस खेल के टीम जा सकती है। तो ये एक आइडिया है जो कि मेरे ख्याल से हो सकता है फ्यूचर में। जी, लाहौर में तो शायद इस किस्म का प्लान ऑलरेडी इन प्लेस भी है, मतलब हो रहा था उस पे काम। राइट नेक्स्ट टू द स्टेडियम। या अस्सलाम वालेकुम। ज़ाहिर है हम ट्रैफिक की तो बात कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों से दरख्वास्त करेंगे, अच्छा हम ये नहीं कहेंगे कि जी आप बस, हमें पता है आपको तकलीफ हो रही है, हमें पता है आपको तकलीफ हो रही है, कह रहे हैं डील विद इट, लेकिन देख लें, कोशिश करें, क्योंकि दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट की करना पड़ेगा ऑब्वियसली। जब आपको पता है कि मैचेस चल रहे हैं तो आप अपने घरों से ज़रा जल्दी निकलें, लेकिन इट्स अ गुड थिंग। मतलब अंदाज़ा करें द टाइम व्हेन वी डिड नॉट हैव इंटरनेशनल क्रिकेट, और एक लगता था कि आइसोलेशन सी एक थोड़ी सी चल रही है, जो एकदम हमें धचका मिला था ना, जब एक टीम, एक बैनुल-अक़वामी टीम ये सोचना शुरू हो गई थी कि वो वापस चले जाएं, उससे बहुत बेहतर ये है कि हम अपने मुल्क की खातिर थोड़ा सा सड़क पे इंतजार कर लें। लेकिन जाहिर है जो इमरजेंसी में हम होते हैं उस वक्त जिन्हें पहुंचना होता है। लेट्स टॉक अबाउट क्रिकेट नाउ याहिया। और ये पहले तो बता दें, क्योंकि अभी हमने सलमान अली आगा को भी सुना और वो कह रहे थे कि जी नया टैलेंट जो है वो भी हम आजमाएंगे। सो प्लेइंग 11 क्या होगी फिर? कोई सरप्राइजेस, एनी सरप्राइजेस देयर? सबसे पहले तो हम आपको, अब्दुल्ला और राशिद लतीफ़ साहब, आपको अस्सलाम वालेकुम। और थोड़ा सा मैं स्टेडियम के बारे में बात करना चाहूँगा। देखें, बैठकर बात करना बहुत आसान है, लेकिन रियलिटी को भी अंडरस्टैंड करना चाहिए। 30 से ज़्यादा मुल्कों में मैं गया हूँ, दुनिया में कहीं स्टेडियम के साथ होटल नहीं होता। जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का SOP है कि 30 मिनट की ड्राइव होनी चाहिए। दुबई जो कि एक ऐसा शहर है जो किसी इंटरनेशनल टीम को होस्ट नहीं करता, बल्कि एसोसिएट मेंबर मुल्क की टीम UAE उनका होम ग्राउंड है, वहां पर भी टीमें ट्रैफिक में फंस जाती हैं अगर वो प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं करेंगी। अभी आपको मैं एक वाकया बताऊं, टेस्ट मैच था इंग्लैंड का। इंग्लैंड के खिलाड़ी जो हैं वो साइकिलों के ऊपर जो है अब वो स्टेडियम पहुंचे हैं। तो ये सारी चीजें चलती रहती हैं, और अगर इंटरनेशनल टीम पाकिस्तान में मौजूद है, थोड़ा सा आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। एक जमाना था कि नेशनल कराची में मैच होता था, कारसाज से रोड बंद कर दिया जाता था, 2 बड़े अस्पताल इधर मौजूद हैं, लेकिन अब तो आप कैब करें और बिल्कुल स्टेडियम के गेट पे उतरें, चीजें आसान हो रही हैं। लेकिन मैच की वजह से अगर ये कहा जाए कि सारी सिक्योरिटी और सारा जो है रोड है बंद हो गया है, थोड़ा सी मेरा ख्याल है लोगों को भी इसका इदराक करना पड़ेगा, थोड़ा सा। वैसे याहिया, आई कैन नॉट इवन इमेजिन कि हमारे क्रिकेटर्स या हमारे मेहमान क्रिकेटर्स आए और वो साइकिलों पे कहीं जा रहे हो। मतलब इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, आई कैन नॉट इमेजिन कि हम साइकिलों पे हो। कैन यू? मतलब हमारे तो इतने मेजर सिक्योरिटी कंसर्न। वैसे यही इंटरेस्टिंग पॉइंट था मुझे, 30 मिनट वाला मैक्सिमम डिस्टेंस है ना, 30 मिनट की दूरी पे हो सकता है। या ये जो रूल आपने बताया है, टू बी ऑनेस्ट वी डिड नॉट नो अबाउट दिस, ये 30 मिनट के डिस्टेंस वाला। से अगेन। जी बिल्कुल। तो देखिए, चीजों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, और दुनिया भर में जो डायनामिक्स है वो नहीं है ना एशिया में, आपको ये भी अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। बांग्लादेश में राशिद भाई गए हैं, खेले हैं, और अब ज्यादा वहां पर क्रिकेट हो रही है। जब राशिद भाई खेलते थे तो वहां पर तो अगर आपने 1 मिनट भी लेट किया तो स्टेडियम पहुंचना मुश्किल हो जाता है। खैर, ये सारी चीजें चलती हैं। आप मैच के हवाले से बात कर रहे थे, मैच पे आ जाते हैं जरा जनाब। और प्लेइंग 11 की बात कर रहे हैं। फेवरेट इज पाकिस्तान इन पाकिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे। व्हाट इज गोइंग टू बी आवर प्लेइंग 11? याहिया, व्हाट इज योर न्यूज़ अबाउट इट? अभी आप सलमान अली आगा का एक इंटरव्यू का शॉर्ट सुनवा रहे थे, मुझे हंसी आ रही थी।
वो कह रहे थे कि नए खिलाड़ियों को मौका देंगे। कौन सा नए खिलाड़ी? इस टीम में कौन से नए खिलाड़ी हैं? एक नया खिलाड़ी था, उसका नाम था हसन नवाज, उसको भी आपने टीम से निकाल दिया। अब्दुल समद को आप लेकर आए, आई डोंट थिंक सो कि उसकी प्लेइंग 11 में जगह बनेगी, क्योंकि प्लेइंग 11 बनाना ही इस वक्त सबसे बड़ा इशू बन गया है, क्योंकि जुनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में फखर नहीं थे, अब फखर वापस आ गए हैं। तो अब सवाल यह है कि खेलेगा कौन? बाबर आजम खेलेंगे, वो तो खेलेंगे, तो फखर जमान खेलेंगे, तो आप साइम अयूब को बाहर बैठाएंगे। अगर फखर भी खेलेंगे, बाबर भी खेलेंगे, साइम भी खेलेंगे, साहबजादा फरहान भी खेलेंगे, तो इसका मतलब यह है कि और नीचे आएंगे आपके कप्तान सलमान अली आगा। तो अगर वो और नीचे आएंगे, तो और कितना नीचे आएंगे वो, फिर उनकी टीम में जगह कैसे बनेगी? तो अब या तो आपको फखर को बाहर बैठाना पड़ेगा। चलिए, वी गॉट योर पॉइंट। सो अगर फखर भी खेलेंगे, बाबर भी खेलेंगे, साइम भी खेलेंगे, ये सारे ही खेलेंगे, तो फिर कहाँ आएंगे सलमान अली आगा? ये सारी बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। राशिद भाई, व्हाट डू यू थिंक? राशिद भाई, रोटेशन पॉलिसी भी तो एक चीज थी ना, मतलब घुमा घुमा के लगा लें सारों को इधर उधर, क्योंकि इन द सेंस वो वरना प्लेसमेंट जो है, कौन ऊपर आ रहा है कौन नीचे, ये सब कुछ तो हिल ही जाएगा। लगता है उसके बाद हम कहेंगे पुग लेते हैं। एग्जैक्टली, पुगिंग होनी चाहिए। प्लेइंग 11 जरा सी मुश्किल हो गई है, क्योंकि फखर जमान के आने से एक बैट्समैन और ऐड हो गया है। ऑलरेडी हम उस्मान खान को एज ए विकेट कीपर खिला रहे थे। ये हो सकता है कि साहबजादा फरहान विकेट कीपिंग करें, साइम अयूब के साथ ओपन करें, 3 नंबर पे बाबर आजम, 4 पे आ सकते हैं फखर जमान, 5 पे जिस तरह यया ने कहा नीचे आ जाएंगे सलमान अली आगा, उसके बाद उस्मान है या मोहम्मद नवाज है या फहीम अशरफ है। अगर एक बैट्समैन और ऐड करते हैं तो एक बॉलर शॉट हो जाएगा, 2 स्पिनर जाएंगे या नहीं जाएंगे। वहाँ पे उस्मान भी हैं, उस्मान तारिक भी हैं, अबरार भी हैं, और फिर सलमान मिर्जा का खेलना बहुत जरूरी है। वो क्योंकि बहुत अच्छी बॉलिंग करते आए, साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो 2 मैचेस जीते हम लाहौर में, उनके पहले स्पेल में शाहीन और इनके स्पेल की वजह से हम जीते हैं, तो उनको खेलना जरूरी है, क्योंकि वो लगता है ऐसा है नई बॉल सबसे अच्छी वही कर रहे हैं शाहीन के बाद, और वर्ल्ड कप में उनकी जरूरत पड़ सकती है। बाकियों भी ये देख सकते हैं कि फहीम अशरफ को खिलाना है या नहीं खिलाना है, या दूसरे बॉलर्स हैं उनको डालना है नहीं डालना। लेकिन 6 नंबर का नंबर क्रूशियल होगा कि उस्मान खेलते हैं या नहीं खेलते, क्योंकि फखर के आने से थोड़ा प्लेइंग 11 को बनाना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। फखर के आने से प्लेइंग 11 को बनाना मुश्किल लग रहा है। और वैसे सलमान अली आगा और बाबर आजम की दोस्ती का भी मुझे तो कल ही पता लगा, जब हमारे ही साथी हैं अरफा, उन्होंने उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल किया था कि सलमान की अहलिया ने एक ट्वीट की हुई थी जब बाबर की सेंचुरी हुई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि दोनों एक दूसरे के बहुत राज जानते हैं और ये एक दूसरे का सहारा है, मतलब बड़े क्लोज फ्रेंड्स हैं। सो एनी हाउ, अब क्या हो सकता है? क्या मैच का इंतजार करें हम? मैच का या मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट, और फखर के आने से ऑब्वियसली जरा प्लेसमेंट्स की हम बात भी कर रहे हैं, लेकिन अभी तो फखर आए हैं। कल सिकू भाई कह रहे थे कि वर्ल्ड कप से पहले रिजवान को भी वापस ले आए, तो फिर तो पता ही नहीं क्या बनेगा। या योर थॉट्स? बिल्कुल जाना चाहिए, बिल्कुल, इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि हम बहुत सारे एशिया कप डिलीवर नहीं कर सके, बहुत से आईसीसी इवेंट में डिलीवर नहीं कर सके। अब फरवरी मार्च में इंडिया और श्रीलंका में वर्ल्ड कप हो रहा है, तो अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। लेकिन सबको आप लेकर आ गए हैं, तो फिर रिजवान ने क्या कसूर किया है? उनको भी लेकर आ जाइए आप, उन्होंने क्या कसूर किया है, ताकि फिर 2 टीमें बनानी पड़ेंगी हमें। वो तजर्बे पे बात कर रहे थे, लेकिन तजर्बा कारकर्दगी बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है। हर कोई आ जाएगा तो फिर कैसे? मैं तो कंफ्यूज हूं, नंबर कैसे बनेगा सर? क्या कह रहे हैं आया? मैं कह रहा हूं अभी फखर के आने पे टीम बनाना मसला हो गया है, तो अगर मेहमान भी आ जाएंगे तो फिर माइक हैसन क्या करेंगे? यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूं। अच्छा जी राशिद भाई, अब जरा ये बताएं, लेट्स टॉक अबाउट, हम अपनी टीम फॉर्मेशन वगैरह की बात तो कर ही रहे हैं, लेकिन लेट्स टॉक अबाउट जिम्बाब्वे एज वेल, बिकॉज ऑब्वियसली यू नीड टू स्टडी द अपोनेंट टू। इज इट अ स्ट्रॉन्ग टीम? आर देयर न्यू प्लेयर्स इन इट? क्योंकि हम कुछ स्टैट्स बता रहे हैं, जिसमें हमने बताया है कितने हुए हैं हमारे 21 थे, हमने काफ़ी मैच आए, उन्होंने 4 ही जीते हैं, बाकी सारे हमने जीते हैं। सो या इस टूर्नामेंट के लिहाज से अगर देखा जाए पाकिस्तान काफी स्ट्रॉन्ग है, और जिम्बाब्वे टीम अच्छी है। अपने होम ग्राउंड पे उनकी कामयाबियां बहुत ज़्यादा है। अभी प्रीवियसली भी वो अफगानिस्तान के खिलाफ खेले, श्रीलंका के खिलाफ खेले, वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेले, उसमें कामयाबी मिली है। लेकिन हमारे यहाँ पे होम सीरीज में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। सिकंदर रजा आउटस्टैंडिंग है, लाहौर कलंदर से खेलते हुए हैं, वो एक ऐसे प्लेयर हैं, बरी है इनके पास, अच्छे प्लेयर है, इवन है, तो इस तरह के प्लेयर्स हैं। लेकिन T20 को पूरे को हासिल कर जाना पाकिस्तान के खिलाफ थोड़ा सा मुश्किल लगता है, नामुमकिन नहीं है, लेकिन वो भी टीम को डेवलप कर रहे हैं, वो भी तैयारी कर रहे हैं, अपने वर्ल्ड कप के लिए तैयारी कर रहे हैं। उनके लिए
ये प्रिपरेशन बहुत अहमियत की हामिल है कि वर्ल्ड कप से पहले उनको इतनी बड़ी सीरीज मिल गई और वो भी सब कॉन्टिनेंट में मिली है, तो वो अपनी तैयारी करेंगे और यंग प्लेयर के साथ आएंगे। अच्छा, हम बात कर रहे थे, ज़ाहिर सभी की बात कर रहे थे, याया भाई, बाबर ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 में निस्फ सेंचुरी की, फिर अभी श्रीलंका के खिलाफ उन्होंने सेंचुरी कर दी। हम जो बात करते हैं और हमारे कोच जो कहते हैं कि बाबर की फॉर्म वापस आ गई है, आर वी कॉन्फिडेंट इनफ कि बाबर की फॉर्म वापस आ गई है? वैसे उनकी लास्ट इनिंग में भी हमें कॉन्फिडेंस में फ़र्क तो नज़र आ रहा था, और इस कॉन्फिडेंस का वापस आना बिफोर द वर्ल्ड कप, हाउ इम्पोर्टेंट डू यू थिंक इट इज़? देखिए अब्दुल्ला, अहमद शहजाद बात करते हैं और मैं उनके साथ 1000% एग्री करता हूं। हमारी टीम वाइड टीम है जो कमज़ोर टीमों के खिलाफ अपने बड़े खिलाड़ियों को खिलाती है, और कमज़ोर टीमों के खिलाफ हमारे बड़े खिलाड़ी खेलते हैं और मजबूत टीमों के खिलाफ हमारे कमज़ोर खिलाड़ी खेलते हैं। आप भले से कह लें बाबर आजम का एतमाद वापस आ गया है, बाबर आजम के खेलने का अंदाज बदल गया है, आने वाला वक्त इस बात का खुलासा करेगा। और जो सबसे अहम चीज पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से है, एक बार फिर हम घूम फिर कर वहीं जा रहे हैं जहां से हमने कट लगाया था, हमने टीम में तब्दीलियां की थी। अब अगर आप इस टीम को देखें तो कौन सा नया प्लेयर है? एग्जैक्टली वही टीम है जो हम 2023 में देख चुके हैं। आने वाले दिनों में जो इस टीम का सबसे वीक लिंक होगा वो होगा इस टीम का वीक लिंक, उसका नाम है साहबजादा फरहान। कप्तान को तो शायद आप कैरी कर लेंगे, क्योंकि अभी इस टीम में इंडक्शन शादाब खान का भी होना है। वो कैसे इस टीम के अंदर लैंड करते हैं, ये एक सबसे बड़ा सवाल होगा। और जिस तरह अबरार को हम डील कर रहे हैं, कभी खिलाते हैं कभी बिठाते हैं, और एक चीज श्योर शॉर्ट हो गई है कि फहीम अशरफ को आप यूटिलाइज कर सकते हैं। वो नया बॉल अच्छा कर रहा है, आप उसको बैटिंग में रोल दे सकते हैं, लेकिन नहीं दे रहे। तो हमारी टीम जो है वो चंद खिलाड़ियों के गिर्द एक बार फिर घूमने लगी है। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट लिटरली एन एक्शन रीप्ले जो हम देख चुके हैं पहले से, और हम इस मरतबा फिर देख रहे हैं, लेकिन समझ नहीं आता ना फिर। साहबजादा फरहान को आपने क्यों कहा कि वीकलिंग होंगे? उनको आपको लगता है कि टीम से बाहर करना आसान होगा आपके ख्याल में? एब्सोल्युटली। देखिए अब तो ये नजर आ रहा है, क्योंकि मैंने जिस तरह कहा है, सिकंदर आप कह रहे हैं कि अब आप रिजवान को भी वापस लेकर आ जाएं, रिजवान भी वापस आ जाएंगे, वो भी टॉप ऑर्डर में खेलते हैं, बाबर भी टॉप ऑर्डर में खेलते हैं, फखर भी टॉप ऑर्डर में खेलते हैं। तो फिर थैंक यू वेरी मच करते हैं। आपने जो एक बनाया है साहबजादा फरहान को, उनको आप निकाल दें, और जिनको घर पर बैठाया हुआ था रिजवान को, उनको आप टीम में वापस लेकर आ जाएं। शादाब भी अपने शोल्डर की सर्जरी के बाद वापस आए हैं, वो भी डायरेक्ट वर्ल्ड कप खेलेंगे। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट में ही होता है। तो हमने क्या तैयारी की है, हमने एशिया कप की मुश्किल कंडीशन में जो है वो अपने नए खिलाड़ियों को खिला दिया। लेकिन अब जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, जिस तरह राशिद लतीफ साहब ने कहा, भाई आप इस पूरी सीरीज में खिलाइए सलमान मिर्जा को, लेकिन अगर सलमान मिर्जा खेलेंगे तो फिर आपके वो जो बॉलर हैं, वो जो अपने आप को लाजिम और मजलूम समझते हैं, उनका मुस्तकबिल क्या होगा? अच्छा, शादाब की शोल्डर इंजरी की आपने बात की और आप कह रहे हैं डायरेक्टली फिर वो वर्ल्ड कप में आएंगे। इज दैट इवन अ गुड वे टू गो अबाउट इट? मतलब इतनी बड़ी इंजरी एंड देन ही शुड बी अ पार्ट ऑफ सम अदर सीरीज टू गेट इनटू द जोन। राशिद भाई, मतलब डायरेक्टली ऐसे कैसे होता है? जो डिस्कशन चल रही है, हम वापस वहीं पे आ गए जहां से हमने खत्म किया था। एक टीम को हम बिल्ड कर रहे थे। नंबर 1 हमारे हसन नवाज और मोहम्मद हारिस एज ए ओपनर इंट्रोड्यूस हुए थे और उन्होंने सही परफॉर्म किया था। बात दुरुस्त है कि जब मुश्किल पिचेज आई बांग्लादेश में, वेस्ट इंडीज में, एशिया कप में, ट्राई सीरीज में, वहाँ पे उनको आजमाया गया और वहीं पे चेंजेस भी आती रही और नंबर पीछे किए गए और उसके बाद दोनों ही बाहर हो गए। वो पैनिक बटन जो दबाया था उसकी वजह से हम दोबारा वहीं पे आके खड़े हो गए कि रिजवान की भी बात हो रही है। मेरे ख्याल से रिजवान इस फॉर्मेट में अभी डिजर्व नहीं करते। साहबजादा फरहान और उस्मान का हमने फैसला किया था, तो दोनों को रखना चाहिए। अगर वो आ जाता है टीम और फिर शादाब भी आ जाते हैं, तो टीम तो हम 2023 के वर्ल्ड कप जो हम इंडिया में खेले थे वही टीम आके खड़ी हो जाएगी। तो हम कुछ सीखेंगे नहीं और फिर हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा इस टीम के साथ कम्पीट करना, क्योंकि अगर हम प्लेयर बाय प्लेयर फोकस होते हैं तो साहबजादा फरहान पावर प्ले में अच्छा खेलते हैं, लेकिन उनका सबसे ज्यादा रेशियो है डॉट बॉल खेलने का, 49 का है उनका। उसके बाद बाबर आजम आते हैं, उनका भी है कि वो इतने तेज नहीं खेल पाते। फिर सलमान अली आगा हैं। ये 3 बैटर्स ऐसे हैं जो कि T20 में अच्छी पिचेस के ऊपर शायद थोड़ी मुश्किलात जरूर हो। फिर बॉलिंग में अगर हम शादाब को अकोमोडेट करते हैं तो एक बॉलर आपका स्पिनर मिस होगा। वैसे हम अकोमोडेट क्यों कर रहे हैं? मुझे हम शादाब, यही तो सवाल है। शादाब की बहुत अरसे से और यही अक्सर ही कहते हैं कि जी वो आएंगे वापस, लेकिन क्यों? Why are we accommodating someone?
इन पाकिस्तान तो क्रिकेट अच्छे टीम रहे हैं, वो इंजरी की वजह से रहे हैं कि हाँ, बात बट है तो राशिद फिर भाई यही सारी बात है। राशिद जब भाई, किसी आपको को भी कर देते हैं, फिर अकोमोडेट करना accommodate। होता है तो ऑलमोस्ट इट फील्स लाइक यू हैव टू, यू डोंट हैव अ चॉइस। तो अकोमोडेट वाला टर्म जो है ना, वो लगता है कि बस जबरदस्ती है, करना पड़ रहा है। अकोमोडेट करना है। तो कतर में राइजिंग स्टार्स जो हैं उनमें भी बच्चे बहुत ऐसे हैं जो आगे हमें बड़े ब्राइट नजर आ रहे हैं। ये जो आपने अभी राइजिंग स्टार की बात की ना, अगर हम हसन नवाज या के हारिस के साथ चल रहे होते, उसके बाद जो नेक्स्ट लाइन थी वो ये इमर्जिंग वाले थे जो गए में, अब वो भी पीछे रह गए। अब वो भी पीछे रह गए, उनको मौका कब मिलेगा? T20 फॉर्मेट ऐसा है जहाँ पे आपको यंग प्लेयर को ट्राई करना चाहिए। हाँ, वनडे और टेस्ट मैचेस में आप एक रख लें बेंच मार्क, यार हमें जीतना है, सीनियर प्लेयर के साथ जाना है, थोड़ा एक्सपीरियंस होना चाहिए। लेकिन वनडे इसमें T20 में आपको प्लेयर्स को इंडक्ट करना पड़ेगा। ऑलराइट, ओके, Got तो it. फिर लेट्स सी। आज जी मैच है और दोपहर को मैच है, स्टार्ट हो जाएगा रावलपिंडी में। एवरीबडी हु इज़ वाचिंग, इफ़ यू आर ओवर देयर प्लीज़ डू गो एंड वॉच। बहुत शुक्रिया याहिया, राशिद भाई।